हाँ तो दोस्तों एस एस डी दोस्तों एक बहुत ही कॉमन टर्म बन चुका है इस वक्त मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और उसके अंदर हमें एस एस डी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आपने नाम सुना हो UFS 2.1, UFS 2.0, दोस्तों ये भी एक एस एस डी का प्रकार है। लेकिन ये जो एस एस डी का फॉर्म फैक्टर है, ये यूज़ करते हैं हम पोर्टेबल डिवाइसेस में। एस एस डी आज के ज़माने में हमारी जो स्पीड है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है कि आखिर किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कम से कम समय में एक जगह से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकें। जिसकी वजह से दोस्तों हमारा जो हार्ड ड्राइव्स है वो बॉटलनेकिंग कर रही थी आपको डाटा रीड करते वक्त और राइट करते वक्त। तो इसी वजह से दोस्तों जन्म हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का। अब दोस्तों एसएसडी क्या है? दोस्तों एसएसडी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि रिप्लेस करता है सीधे सीधे हार्ड ड्राइव्स को। अब दोस्तों वो आखिर हार्ड ड्राइव्स को रिप्लेस क्यों करता है और कैसे करता है? दोस्तों हार्ड ड्राइव को रिप्लेस इस तरीके से करता है कि जो हमारा डेटा प्रोटोकॉल होता है ट्रांसफर का हार्ड ड्राइव के अंदर, वो साटा प्रोटोकॉल में होता है और आपको साटा 3 एसएसडी मिल जाएंगी मार्केट के अंदर उसे रिप्लेस करने के लिए। और दोस्तों वो होता इसलिए है क्योंकि जो हमारा साटा प्रोटोकॉल है उसकी जो स्पीड्स है हम लोग 560 MB पर सेकेंड रीड और राइट की हैं, बट वो उसे एक्चुअल में कभी भी यूज नहीं कर पाती है क्योंकि जो हार्ड ड्राइव का हमारा रेस्पॉन्स टाइम होता है वो 100 मिली सेकेंड में होता है। जैसे कि 40 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड। वहीं हम बात करें एसएसडीज की तो एसएसडीज का जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम है वो लगभग 0.1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड होता है लगभग, जब वो अंडर लोड होती है। और उसका जो एक्टिवेशन टाइम है ना एसएसडी का, आप जब एक ही डाटा को हार्ड ड्राइव से एसएसडी पे कॉपी करोगे या फिर एसएसडी से हार्ड ड्राइव पे कॉपी करोगे तो उसके अंदर लगभग 20 गुने का डिफरेंस है। जिसकी वजह से जो हार्ड ड्राइव की स्पीड्स हैं वो लगभग 40 से लेके 10 गुना तक स्लो होती हैं विद रेस्पेक्ट टू द एसएसडी। अब दोस्तों हम आ जाते हैं पहले फायदे पर एसएसडी के पे। दोस्तों पहला जो फायदा है एसएसडी का वो ये है, इसको लगाने से आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे कंप्यूटर पे उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स वगैरह तुरंत खुलेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले गूगल क्रोम खोला है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर उसके तुरंत बाद खोलोगे तो पहले गूगल क्रोम ही खुलेगा और बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलेगा। नहीं, आपका कोई भी प्रोग्राम जो आप डालोगे वो बहुत ही जल्दी आपका खुलेगा। और सबसे बड़ा फायदा इसका आपका होगा बूट टाइम में। अगर आपको ये डर लगता है मैं अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दूंगा तो काफ़ी देर लगाएगा स्टार्ट होने में, बट एसएसडी अगर आप एक बार इंस्टॉल कर दोगे जो कि हार्ड ड्राइव की जगह पे आपके कंप्यूटर में लगेगी तो आपका जो बूट टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से लेके 15 सेकंड के बीच में आ जाएगा। अब दोस्तों एक बहुत अच्छी बात एसएसडी की ये है कि इसका जो वजन है वो मात्र 40 से लेके 70 ग्राम के बीच में होता है। और वहीं हम उतनी कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव की बात करें तो जो उसका वजन है वो 500 ग्राम से लेके 850 ग्राम होता है। कहने का मतलब ये है अगर आप इसे अपने लैपटॉप में लगाओगे तो आपके लैपटॉप का वजन जो है वो हल्का हो जाएगा। अगर आप इसे हम डेस्कटॉप में लगाओगे तो उसका फायदा हमें ये मिलेगा कि आपके अब जरूरत नहीं होगी जैसे कि 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव में होती है एक अलग से पावर केबल लगाने की। आप सिर्फ साटा केबल लगा के ही अपने डेस्कटॉप के अंदर एसएसडी को यूज कर सकते हो और आपको इसे माउंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो वजन है वो इतना हल्का है कि थोड़ा बहुत आप अपने सीपीयू को हिलाओगे तो बिल्कुल भी ये अपने पोर्ट से निकलने वाला नहीं है। अब दोस्तों एसएसडी की मैं उस खास बात पे आता हूँ जिसकी वजह से ये अपने आप में किंग बन जाती है। दोस्तों एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, वेल दोस्तों ये ड्राइव करता है एक सॉलिड चिप में से डाटा को, जिसकी वजह से इसे ये इंडिपेंडेंसी मिलती है कि आखिर ये कितने भी जो इसकी लिमिट है आईओप्स की, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड्स को, ये कहीं से भी रैंडमली चूज कर सकता है। कहने का मतलब ये है आप कोई भी डाटा, जैसे कि आपने कभी बार गौर करा हो जब एक साथ आप उस फोल्डर में घुसते हो जिसके अंदर की बहुत सारे आपके फोटोज पड़े हैं या बहुत सारी मूवीज पड़ी हैं, उनको आइकन्स को खुलने में टाइम लगता है कि आखिर कौन सा हमारा जो कंटेंट है उसका क्या नाम है या फिर वो कैसा दिखता है वीएलसी मीडिया प्लेयर के फाइल में जो उसका आइकन है। बट हार्ड ड्राइव पे आप इस काम को करोगे तो आपको स्लो लगेगा, लेकिन अगर आप एसएसडी पे करोगे तो बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि दोस्तों जो अलग अलग सेक्टर से डेटा का रिकवरी है वो हार्ड ड्राइव के मुकाबले एसएसडी की बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था जिसे बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। तो दोस्तों जैसे कि टू एंड फ्रो होता है डाटा का, एसएसडी को एक डाटा यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, तो जो उसका हाई इनपुट ऑपरेशंस पर सेकंड की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चारों 506 उस जगह एक साथ जाके डाटा को वापस ला सकता है आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये इसकी एक और बहुत बड़ी खास बात है। एसएसडी दोस्तों अपने साइज
की कैपेसिटी के हिसाब से इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं करती हैं जैसे कि हार्ड ड्राइव करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव होती है वो पतली होगी, 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव उससे मोटी होगी और 3 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव उससे भी मोटी होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से ये साइज में बढ़ती रहती है बहुत जल्दी जो हार्ड ड्राइव है, अगर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाओगे तो। बट एसएसडीज के साथ केस बहुत ही ज़्यादा अलग है। इनका जो कर्व है साइज में इंक्रीज होने का विद रिस्पेक्ट टू द कैपेसिटी वो अलग है, क्योंकि आप जो एसएसडी पे डेटा स्टोर करते हो दोस्तों वो चिप्स में करते हो अलग अलग में। और दोस्तों चिप्स आपकी डिफाइंड होती हैं, कितना उनका साइज होगा वो बात उनकी पता पड़ेगी, आगे उनका बनाने का आर्किटेक्चर क्या है। तो दोस्तों जिसकी वजह से आप एक ही मदरबोर्ड पे जो आपका एक ही सिलिकॉन चिप है एसएसडी की, आप उसमें बहुत सारा जीबीज में डाटा या फिर टेराबाइट्स में डाटा राइट कर सकते हो, क्योंकि आपको उसका साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है एक लिमिटेड अमाउंट की कैपेसिटी बढ़ाने तक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी एसएसडी के बारे में। आगे ही मैं ऐसी वीडियो एसएसडी के बारे में मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। और दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ये दोस्तों ये जो चैनल है ये है आपका स्वागत करने के लिए कंप्यूटर की दुनिया में। और दोस्तों वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। होप टू सी यू अगेन एंड हैव अ नाइस डे।